हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर जिसके अंदर हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आईपी एड्रेस से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते क्वेश्चन है। उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। मेनली जो ट्रिपल सी एग्जाम कंडक्ट करवाती है नाइलेट, उसके बेस पर अपने चर्चा करेंगे। तो ट्रिपल सी के अंदर थोड़े से हार्ड लेवल से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ट्रिपल सी के ये आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों अपने शुरू करते हैं आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, जो स्टूडेंट से रिव्यू लेकर के बनाए गए क्वेश्चन से भी बार बार पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ट्रिपल सी के अंदर अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग रिव्यू के माध्यम से। चलिए दोस्तों अपने शुरू करते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। मतलब IPv4 जो एड्रेस है वो कितने बिट का होता है। 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 16 बिट। दोस्तों जो IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है दोस्तों? 32 बिट का। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन रहेगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद में IPv4 एड्रेस को कितने ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया है। IPv4 जो है उसको कितने ऑक्टेट मतलब कितने कॉलम बने होते हैं IPv4 एड्रेस के अंदर। दोस्तों IPv4 जो एड्रेस है उसके अंदर 4 कॉलम यानी 4 ऑक्टेट के अंदर बंटा होता है। टोटल आईपी एड्रेस का जो साइज होता है वो 32 बिट होता है। और टोटल उसके अंदर कॉलम की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपने, प्रत्येक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं। यानी जिसके अंदर टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं तो प्रत्येक ऑक्टेट का साइज जो है वो कितना रहता है दोस्तों। तो प्रत्येक ऑक्टेट टोटल जो IP4 एड्रेस है 32 बिट का होता है, तो एक जो ऑक्टेट होता है वो 4 बिट का होता है दोस्तों। यानी टोटल ऑक्टेट, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन होगा। यानी प्रत्येक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, इसलिए 4 ऑक्टेट हो गए तो 8 चुके 32, इसका टोटल बिट्स की संख्या होगी। टोटल राइट आंसर इसका 8 बिट है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। IPv4 एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। मतलब उस एड्रेस को लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल या ऑक्टल। जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। ऑक्टल 0 से 7 तक होती है। डेसिमल 0 से 9 तक संख्या होती है। हेक्साडेसिमल जिसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं, प्लस में A B C D E और F तक अल्फाबेट भी साथ में काउंट किए जाते हैं। जो आईपी एड्रेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज किए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा, डेसिमल, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक ओनली 4 नंबर होते हैं। IPv4 एड्रेस में कुल कितने यूनिक एड्रेस बन सकते हैं। IPv4 एड्रेस में कुल कितने यूनिक एड्रेस बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल जो एड्रेस की संख्या होती है 2 की पावर 128 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 की पावर 128 यानी 2 की पावर 128 इतने पीसीस या यूनिक एड्रेस बन सकते हैं IPv4 के अंदर। IPv4 एड्रेस में 127.0.0.1 का क्या अर्थ है। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है इसका यूज क्या किया जाता है। देखो दोस्तों, हमने 4 ऑक्टेट की बात की थी। एक ऑक्टेट 127 वाला है, दूसरा 0 वाला, फिर 0 और फिर 0। ये जो 4 कॉलम डेसिमल से अलग किए गए इनको ऑक्टेट बोलते हैं। और प्रत्येक ऑक्टेट का साइज 8 बिट होता है। टोटल 4 ऑक्टेट हो गए तो 8 चौका 32 बिट टोटल मिल गया। अब ये जो आईपी एड्रेस अपने को दिया गया है, इस आईपी एड्रेस का यूज यानी अर्थ क्या है, कहाँ इसको यूज करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा, इसको लूप बैक एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। कौन सा IPv4 एड्रेस क्लास ए में आता है। दोस्तों IPv4 जो एड्रेस है उसकी टोटल क्लासेस की संख्या 5 होती है, A B C और D। टोटल 5 क्लासों में इसको डिवाइड किया गया है। इसने पूछा कौन सा आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर आता है। 10। देखो कभी अपने क्लास की पहचान करनी किसी भी आईपी एड्रेस की तो हमेशा उसका पहला ऑक्टेट देखो। पहले ऑक्टेट के अंदर अगर 0 से लेकर के 192 तक है तो वो क्लास ए का। 0 से लेकर 127 तक अगर आईपी एड्रेस है तो क्लास ए का है। 127 जो है वो लूप बैक के लिए यूज किया जाता है। और 128 से लेकर के 192 तक क्लास बी का होता है। 192 से 223 तक क्लास सी का होता है।
और मेन मुख्य जो क्लास 3 यूज की जाती है ए बी और सी, तो इसने क्लास ए का अगर अपने से आईपी एड्रेस पूछा तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, ए नंबर होगा। 172 क्लास बी का है, 192 भी क्लास बी का है और 224 जो क्लास है सी का है। क्लास बी के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा होगा दोस्तों, सबनेट मास्क मतलब इसके अंदर जो आपकी नेटवर्क आईडी है उसको 2550 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर क्लास बी जो है वो सबनेट मास्क के लिए सही है एंड 255.255.0.0 ये क्लास बी का सबनेट मास्क डिफॉल्ट है। और ये वाला जो ऊपर वाला ये क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ये बी का आ गया अपने पास में, और ये वाला जो ये किसका है, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। क्लास सी एड्रेस की पहली बिट पैटर्न क्या रहती है दोस्तों, क्लास सी की पहली बिट पैटर्न 110 रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 255.255.255.255 एड्रेस का यूज किसके लिए करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से नंबर दिखाई देते हैं इसका यूज हमेशा नेटवर्क के अंदर डेटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए करते हैं, यानी एक ब्रॉडकास्ट चैनल या एक डेटा ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस प्रकार एड्रेस का यूज किया जाता है। क्लास डी एड्रेस का उपयोग किस लिए करते हैं, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, प्राइवेट नेटवर्क के लिए, लूप बैक के लिए, गेटवे के लिए। दोस्तों क्लास डी का जो यूज किया था हमेशा मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, दोस्तों प्राइवेट नेटवर्क आईपी एड्रेस होता है, ये लूप बैक 127 वाला यूज किया जाता है, गेटवे ये एक अलग चीज आ गई, एक नेटवर्किंग डिवाइसेस आ गई। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ बताया था आईपी एड्रेस के बारे में, तो ये 192 वाला कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है माना जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्लास सी। ठीक है दोस्तों, यानी 1 से लेकर के 127 तक क्लास ए, 128 से 191 तक क्लास बी, 192 से 1223 तक क्लास सी का यूज किया जाता है। क्लास ए एड्रेस का पहला ऑक्टेट किस रेंज में होता है, देखो किसी भी आईपी एड्रेस की अगर आपको पहचान करनी है तो हमेशा उसका पहला ऑक्टेट देखा जाता है, इसने क्लास ए की बात की है, तो ये कौन सी क्लास है, ए नंबर जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है 1 से 126, और 127 जो है वो भी क्लास ए में आता है, लेकिन वो लूप बैक के लिए रिजर्व किया गया इसलिए इसके क्लास में इसको ऐड नहीं किया, लेकिन एक 127 जो क्लास ए का ही आईपी एड्रेस माना जाता है। 128 से 191 क्लास बी है, 192 से 223 क्लास सी है, 224 से क्लास 239 तक क्लास डी है, और 239 से 255 तक क्लास ई मानी जाती है। कौन सा एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं है, देखो 10.0 वाला ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, 92 192 भी प्राइवेट एड्रेस है, लेकिन जो क्लास डी है यानी डी नंबर जो उसने ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है नहीं है, ऊपर वाले तीनों की तीनों प्राइवेट है आईपी एड्रेस है दोस्तों। फिर आ गया IPv4 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज किस लिए होता है, ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस है वो हमेशा सभी डिवाइसेस पर डेटा भेजने के लिए यूज की जाती है, क्लास नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 00 एड्रेस क्या दर्शाता है, ये एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है, डिफॉल्ट राउट है, लूप बैक है या ब्रॉडकास्ट है। देखो ब्रॉडकास्ट के लिए 255 का यूज किया था, लूप बैक के लिए 127 का यूज किया था, ये जो एक डिफॉल्ट रूट या अननोन एड्रेस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। IP4 में फ्रेगमेंटेशन किसके लिए यूज किया जाता है, एरर डिटेक्शन करना, पैकेट लॉस रोकने के लिए, बड़े पैकेट को छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ना, तो IP4 में फ्रेगमेंटेशन किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या करता है डेटा के जितने बड़े बड़े पैकेट है उनको छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट IPv6, देखो IPv एड्रेस के इतने ही मेन क्वेश्चन थे, उसके बाद एक एड्रेस और IPv6 यानी कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन लॉन्च हुए, एक तो IPv4 और एक आया IPv6। IPv4 खत्म होने की कगार यानी उसकी कमी होने की वजह से नया वर्जन निकाला गया IPv6, जो अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ है। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होता है वो 128 बिट। IPv जो 4 था वो टोटल 32 बिट का था, IPv6 जो है वो 128 बिट का, उसे टोटल 4 ऑक्टेट थे, इसमें टोटल 8 ऑक्टेट होता है दोस्तों। उसमें प्रत्येक ऑक्टेट का साइज 8 बिट था, इसमें प्रत्येक ऑक्टेट का साइज 16 बिट होता है दोस्तों।
आईपी एड्रेस को कितने हेक्साडेसिमल ब्लॉक में विभाजित किया जाता है, मतलब इसके अंदर ऑक्टेट की संख्या कितनी होती है? इसमें ऑक्टेट की संख्या दोस्तों 8 होती है, अभी बात की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। प्रत्येक ब्लॉक में कितने बिट होते हैं? तो प्रत्येक ब्लॉक में दोस्तों इसके अंदर 16 बिट होते हैं, तब जाकर के 128 बिट कंप्लीट होते हैं। IPv6 एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा था? देखो IPv4 जो था वो एक डॉटेड डेसिमल यानी डेसिमल फॉर्मेट में था। IPv6 जो है ये हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। फिर आता है IPv6 में कुल कितने यूनिक एड्रेस हो सकते हैं? 2 की पावर। देखो दोस्तों हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था वन IPv4 वाला, उसका राइट आंसर था कौन सा? 2 की पावर 32। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 128 दोस्तों। ये पिछ वाले क्वेश्चन का यानी कि ये IP4 का है, V4 का। ठीक है दोस्तों, वो बाई मिस्टेक पीछे वाला गलत हो गया था। आईपी एड्रेस का एक उदाहरण कौन सा है? जो ऊपर वाले में 4 ऑक्टेट है, वो भी चारों चारों नंबर से आती है। IP4 हो गया, नीचे वाला भी IP4 है और नीचे वाला भी IP4 है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके अंदर अल्फाबेट भी साथ में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस का उपयोग होता है या नहीं होता? IPv6 में अभी तक किसी प्रकार के ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज नहीं होता दोस्तों। IPv6 में मल्टीकास्ट एड्रेस की शुरुआत कहाँ से हो सकती है? इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस की शुरुआत हमेशा FF से शुरू होती है दोस्तों। IPv6 में यूनिकास्ट एड्रेस का क्या अर्थ है? सभी डिवाइस को डेटा भेजना, एक विशेष डिवाइस को डेटा भेजना, नेटवर्क के सभी नोड को डेटा भेजना है, राउटर को डेटा भेजना। एक दोस्तों देखो दोस्तों, एक मल्टीकास्ट होता है, एक यूनिकास्ट होता है और एक ब्रॉडकास्ट होता है। यूनिकास्ट जो हमेशा एक डिवाइस को डेटा भेजना, मल्टीकास्ट जब 2-4 डिवाइस को डेटा भेजना, ब्रॉडकास्ट एक नेटवर्क में जुड़ी सभी डिवाइस को डेटा भेजना ब्रॉडकास्ट कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिकास्ट, मतलब यूनिक का तो किसी एक डिवाइस को डेटा भेजिए, विशेष डिवाइस को डेटा भेजने के लिए इसको काम मिले। IPv6 एड्रेस को कितने भागों में लिखा जाता है? मतलब टोटल ऑक्टेट की संख्या दोस्तों 8 होती है, पीछे पड़ा था ये। IPv6 में हेडर की लंबाई कितनी होती है? IPv6 में हेडर की जो लंबाई है दोस्तों 40 बाइट होती है। कितनी होती है? 40 बाइट। IPv6 को विकसित करने का मुख्य कारण क्या रहा है? अभी बात की थी IPv6 क्यों बनाया गया? क्योंकि IPv4 एड्रेस की कमी थी, वो कम थे, उतने यूजर्स उससे अधिक आने लगे, इसलिए IPv6 विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों IPv4 एड्रेस की कमी से IPv6 विकसित किया गया। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे ये आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार ट्रिपल सी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसी बेस पर इनके वीडियो बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे आईपी एड्रेस की जो थ्योरिकल पोर्शन है उसको लेकर के आएंगे। इसके अंदर आप सभी इन्हीं क्वेश्चन को उन्हीं की बेस पर हल कर सको। धन्यवाद दोस्तों।